हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेज में। आज की इस कड़ी को हम पिछले कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो इस कड़ी में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का जो हमारा एक्सरसाइज 5.4 है, उसमें क्वेश्चन 20 से 29 तक देखेंगे। उससे पहले हमने इस चैप्टर का 2 वीडियो बना के डाल दिया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अर्थात 20 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें दो सवाल है, फर्स्ट सवाल और सेकेंड सवाल। तो इसमें पहले हम फर्स्ट सवाल को देखेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल क्या कहता है कि 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच जितने भी विषम संख्या है, कितना ऑड नंबर जिसे बोलते हैं ऑड नंबर अर्थात विषम संख्याएं, क्या बोलते हैं विषम संख्याएं, जितने भी है उनका योगफल कितना होगा, ये हमें जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ कि ये हमारा 100 और 200 के बीच है, तो इस जैसे ऐसे लिखेंगे 100 फिर 101 फिर 102, ऐसे करके हमको 200 तक जाना है। इसमें बताओ इस सीरीज का पहला हमारा विषम संख्या क्या होगा, पहला विषम संख्या ये होगा, क्योंकि विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टर्म हो गया वो कौन सा हो गया, तो 101, ठीक है? किसी को समझने में कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है? फिर अब बोल रहे हैं अंतिम संख्या है 200, तो विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, तो उससे पहले वाला विषम संख्या क्या होगा, तो 199 होगा। तो यहाँ पर Tn बराबर हमारा क्या हो गया, 199, ठीक है? अब यहाँ पर हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि इसका सम निकालना है, अर्थात क्या बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या मतलब 101, ये जो सीरीज हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 103 105 107, ऐसे करके करके हमको 199 तक क्या करना है, सभी को जोड़ना है, और इसका योगफल कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? तो चलो सबसे पहली बात, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस टी एन अर्थात अंतिम पद, और एस एन अर्थात हमको n भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन n तो हमें नहीं मालूम है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो चलो निकालना शुरू करते हैं। कैसे, तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू जी, यही ना होता है कि नहीं? और इसका वैल्यू हमको दिया है कितना, 199, और ए प्रथम पद हम जानते हैं कितना है, 101 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जैसे 102 है, 101 है और 103 है, ये हमारा सीरीज बनेगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2, ठीक है? दो विषम संख्याओं के बीच या दो सम संख्याओं के बीच कितना का कॉमन डिफरेंस रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 का रहता है, ठीक है? बस आपको ये याद रखना है, 2 इक्वल टू 199, ठीक है? तो यहाँ से n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 199 माइनस 101 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 98 बटे 2 अर्थात 49, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50, अर्थात n का वैल्यू हमको आ गया कितना, 50। तो ये हो गया 50 बटे 2 ए, और प्रथम पद हो गया 101 और अंतिम पद हो गया 199, तो ये हो गया 25 गुन्ने कितना, ये हो जाएगा देखो 99, एक दे दो 99 को, तो ये हो जाएगा 100, फिर ये वाला 100 और ये वाला 100 मतलब 300, ये हमारा कितना हो गया, 7500, 7500 ओनली। तो इसका योगफल कितना होगा, 7500 मात्र, ठीक है? तो चलो अब हम देखते हैं उसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा खूबसूरत सा कौन सा है, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी सेम ही सवाल है। इसमें बोल रहा है 1 से लेकर 2001 तक जितने भी विषम संख्या है, तो ऑब्वियसली एक भी हमारा क्या है, ऑड नंबर ही है, विषम संख्या ही है, और 2001 भी हमारा क्या है, तो ऑड नंबर ही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इस नजरिए से, तो प्रथम पद हमारा 1 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2001, ठीक है? कितना हो जाएगा, 2001। अब जहां तक बात है हमको इसका योगफल निकालने के लिए, तो हम जानते हैं कि योगफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्या होता है, ए प्लस एल, यही होता है, एल बोल ले तो टी एन,
ठीक है, अंतिम पद को ही हम एल से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अब यहाँ पर n का वैल्यू कैसे करेंगे, तो बस वही फंडा पुराना वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2001 2001, और एक यहाँ पर a का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस n माइनस वन, और बताए हैं कि चाहे सम संख्या हो या विषम संख्याओं का सीरीज हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 2001। हाँ, तो 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2001 में से एक जाएगा तो 2000, 2000 हाँ बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 1000, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, ओके, तो चलो इस वाले में हम पुट करते हैं n का वैल्यू 1001 बट्टे 2, और फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है हमारा 2001, तो ये कितना हो जाएगा 1001, हाँ, गुने 1000, सॉरी कितना हो जाएगा 2002, और बट्टे में हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 1001, तो 1001 गुने 1001 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको गुना करना है, तो आपका हो जाएगा 1002021। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये था हमारा 20 नंबर का सवाल। अब हम देखते हैं 21 नंबर का सवाल। कौन सा खूबसूरत सवाल है 21 नंबर। चलो 21 का देखते हैं कि किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S35 हमको ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, यदि उसका दूसरा पद अर्थात T2 इक्वल टू कितना होगा, T2 हो जाएगा हमारा कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। यदि इसका पद दूसरा पद 2 और सातवां पद T7 कितना दिया है 22 दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है S35। तो देखो इसको कैसे, सबसे पहले देखो अगर इस S35 का अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है, S35 का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये हमको मालूम करना पड़ेगा। फिर हमें 35वां पद भी पता करना पड़ेगा, T35 करना पड़ेगा कि नहीं, या इसका दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 35/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा n भी नहीं है मालूम, ठीक है, उसके बाद a भी नहीं मालूम है और d भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले तो ये सभी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू तो मालूम ही है कितना 35, तो ये हमारा 34d हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर d का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो d वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या, तो T2 है मतलब क्या हो जाएगा a प्लस डी, अर्थात फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये हमारा दूसरा पद आएगा, आएगा कि नहीं, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है 2 के बराबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और T7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d, जो कि किसके बराबर है 22, इसको मान लेते हैं सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, या सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा दीजिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख दो क्या, एक मिनट कलम चेंज कर लेते हैं तो अच्छा से लगेगा, तो a प्लस डी इक्वल टू कितना 2। ठीक है, अब इसको घटा देती हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं, a से कैंसल, तो ये हो गया 5d बराबर कितना 20, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4। चलो अब आगे करते हैं विचार। ठीक है, अब d का वैल्यू जब हमें 4 आ गया है तो हम a भी निकाल सकते हैं खटाक्सिन, जैसे हम d का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में दे दें, ठीक है, तो a प्लस डी का वैल्यू 4 बराबर 2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें ये भी a भी मालूम चल गया और d भी मालूम चल गया, तो हम आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसमें आप निकालें तो अगले कुछ निकालने की और जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 35वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, तो 35वां पद ज्ञात करना भी बेहद ही आसान है, क्योंकि हम जानते हैं T35 इक्वल टू कितना होता है a प्लस 34d, अर्थात a का वैल्यू कितना है -2 34 और d का वैल्यू कितना है 4। क्या समझे, तो -2 प्लस 4 चौक 16 3 चौक 12 1 13 136, अर्थात ये कितना हो जाएगा 134। अब ये है, तो इस वाले में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 35/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा कितना है -2, ठीक है, और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 335 कितना हो जाएगा 134, ये कितना हो जाएगा 35/2 इंटू कितना हो जाएगा 132, तो इसको फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा 66
और इसको 35 गुना 70 दिया 210, हाथ में रहा 21। हाँ 210 और 21 हो गया आपको कितना 231, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 एक बेहद ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, और यह एक ऐसा सवाल है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर वाले सवाल में पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में ही दे दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर दिया है तो हम तो सॉल्व करेंगे ही। बस आपको ये सीखना है कि चाहे दीर्घ उत्तरीय में दे, लघु उत्तरीय में दे या ऑब्जेक्टिव में दे, बस आपको इस सवाल को रट लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है सो आपका डेटा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू के टर्म में दिया है, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा कि इसको एम और एन वाले टर्म में भी आपको सवाल मिलेगा। इससे पहले हम अपने हाँ इस वीडियो एक ऐसे ही वीडियो को एकदम बहुत अच्छी तरह से इसको बताए हैं एम एन एन वाले सवाल में। ठीक है, सेम सवाल है, बस आज हम पी और क्यू वाले टर्म में देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छी तरह से हाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार बनाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें आपको क्या है कि माइंड का इसमें कसरत होता है, एक्सरसाइज होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 22 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि कोई एपी है जिसका प्रथम पी पदों का योग क्या है क्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, अर्थात एस पी जो है सो हमको क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एस पी हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। फिर क्या कहता है कि प्रथम क्यू पदों का योग पी है, अर्थात एस क्यू बराबर हमको दिया है क्या पी, ये दिया है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि प्रथम पी प्लस क्यू पदों को ज्ञात करने के लिए, मतलब एस सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बस हमारे क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ है और हमको इसको फाइंड आउट करना है, बस इतना ही है सवाल। बेहद ही खूबसूरत सवाल है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्या, एस पी इक्वल टू क्यू, अर्थात सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू क्यू। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है। एक मिनट कलम चेंज करते हैं बच्चों। इसका क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स। लेकिन यहाँ पर अगर p दिया हुआ है तो p की जगह हम क्या करेंगे, q लिखेंगे। q लिखेंगे, लगा दो। ठीक है, और n की जगह क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक यही हम मान लेते हैं, है कि नहीं, और n की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे p, यही है हमारा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू क्या 2q/p, ये हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन ऐसे, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू कितना 2q/p, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, चलो अब हम प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल टू पी, अर्थात क्यू पदों का जो सम है वह हमारा पी दिया हुआ है। देखिए पी का क्यू, क्यू का पी, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका भी उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू क्या p, यही लिखेंगे। फिर यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 2p/q। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, हमने यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा करके लिख लिया है, इसको समझाने के लिए लिखे थे और इसी पर हमने इसको कर दिया है। और इसको क्या किया है, इसको एक बार इसको गुना किया तो क्यू डी हो गया है, और फिर 1 को डी से गुना किए हैं तो यहाँ पर डी हुआ है, और माइनस का माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो जब घटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2a प्लस पी डी माइनस का डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2a प्लस पी डी
माइनस का डी इक्वल टू 2q/p। ये है। अब हम इसको घटाएंगे, ये साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्यू डी माइनस का पी डी इक्वल टू 2p/q माइनस 2q/p, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, गौर से देखो, यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q माइनस पी बराबर। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ये हो जाएगा 2p² माइनस 2q²। और यहाँ पर अगर हम चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है हमारा, दोनों जगह है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ पर देखो 2 तो यह रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, p² माइनस q², ये किसके फॉर्मूला पे आ गया है, तो a² माइनस b², और हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी को हम वहां पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और हो जाएगा p प्लस क्यू, और नीचे में हो जाएगा क्या, पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर था डी पी माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये p माइनस क्यू को ये p माइनस क्यू से उड़ा देंगे। एक मिनट, यहाँ पर q माइनस पी है, q माइनस पी, उसको उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो साइन चेंज है, इसलिए -1 से गुना करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो ये इस वाले टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट, अब देखो इसको यहाँ से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो अब क्या हो गया हमारा d बराबर 2 और -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर लिख दिए -2 इंटू पी प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। ये हो गया हमारा क्या, d का वैल्यू हो गया कि नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, -2p/p प्लस -2q, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इसको हटाओ, -2q/pq, ऐसा लिख सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर भी q होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/q, और यहाँ पर हो जाएगा -2/p। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि d का वैल्यू यहाँ पर हमको इस वाले टर्म में यूज करेंगे d का वैल्यू, और यहाँ पर d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सम ऑफ p प्लस क्यू आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ p प्लस क्यू निकालने के लिए हमें d का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आपको p प्लस क्यू बटे 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस, अब n की जगह क्या है हमारा, p प्लस क्यू, तो यहाँ पर लिख दिए p प्लस क्यू और d, यही है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, p प्लस क्यू बाई 2 है तो p प्लस क्यू बाई 2। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी, ये हो जाएगा, कि नहीं। यहाँ पर -1 छूट गया है, माइनस का डी, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर 2a प्लस पी डी माइनस डी, 2a प्लस पी डी माइनस डी किसके बराबर है, तो 2q/p के बराबर। तो यहाँ पर इसके जगह ये रख सकते हैं क्या, बताओ, रख दिए, क्या रख दिए, 2q/p माइनस डी, ये रख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2q/p माइनस यहाँ पर क्यू डी होगा, ठीक है, प्लस क्यू डी, ओके, प्लस q और d का वैल्यू जो ये वाला है हमारा, हम इसको पुट करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो d का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो गौर से, -2, एक मिनट, -2 इंटू पी प्लस क्यू बट्टे क्या, पी क्यू, यह है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, q को कैंसिल कर देंगे, देखो q से कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बट्टे 2 इंटू 2q/p। अब एक तरफ एक
एक एक बात यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को भी कैंसिल कर सकता है, तो यहीं पर कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है। चलो कैंसिल हो, कैंसिल हो, ओके। अब यहाँ पर देखो ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर हो जाएगा p प्लस क्यू बट्टे क्यू बट्टे पी माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा p प्लस क्यू बट्टे पी, ये हो जाएगा। अब इसको p प्लस क्यू लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो p का p ही होगा, और यहाँ पर q माइनस p माइनस क्यू ये होगा, और q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, p प्लस क्यू बट्टे इंटू माइनस पी बट्टे पी, तो पी से पी कटेंगे तो यहाँ पर -1 के मतलब कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, यह क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सवाल था। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर अब कभी कहीं कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चलो अब हम देखते हैं 23rd नंबर सवाल, ठीक है। तो 23rd नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एपी दिया हुआ है, क्या है कि -6 दिया हुआ है, -11/2 दिया हुआ है, फिर -5 दिया हुआ है। तो कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग जो है, ठीक है, एस एन, कितने पदों, यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका योग जो है जो कितना हो जाएगा -25, यही कह रहे हैं हमको निकालने के लिए। तो चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर n का वैल्यू निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना -25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया -6, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस अर्थात d बराबर कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर देखो -11/2 को लिखोगे तो कितना लिखेंगे -6.5, और इसमें से अगर 6 को घटाओगे तो यहाँ पर 6 -6 ऐसे होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो चलो इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू कितना -6 प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू कितना 25, माइनस का 25। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ, n बाय कितना हो जाएगा n/2 और -1/2 ये हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -50, ये दो चले भेज दें उस साइड -50। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -12 और ये है -1/2 अर्थात -0.5, तो इसमें से ये तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n बराबर -25/2 ये हो जाएगा, क्योंकि 12 और ये हो जाएगा आधा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5, और 12.5 को क्या लिखते हैं 25/2, और ये हो जाएगा प्लस n/2, ये है ना, बराबर कितना हो जाएगा -50। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 25n प्लस n² बराबर कितना हो जाएगा -100, तो n² -25n, ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको क्या हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। तो तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50, 2 से हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5 से कितना 5 से 25, तो 5 5 गुना 10, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n² -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n-20 और ये हो जाएगा कितना n-5, ये आएगा -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n-25 इक्वल टू 0। तब यहाँ से n का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 20, और n का वैल्यू एक हो जाएगा 5, मतलब हमारे पास n के दो वैल्यू होंगे, क्योंकि 20 वाले टर्म को भी यहाँ से अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो 20 टर्म ऐसे आएंगे, क्योंकि इस बीच में तो फिर आपको ये रिपीटेड हो जाएगा, तो जहां तक +6 आएगा फिर वहां तक तो पूरा का सम 0 हो जाएगा, फिर वहां से शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वाले में 20 हो जाएगा, और यहाँ से अगर 5 तक जोड़ेंगे 5 पदों तक, तो इसका 25 -25 इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आया 2। चलो अब देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, देखो
कि 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, 5 का अपवर्त मतलब 5 का गुणज। ठीक है, तो देखो 107 है और 253 है, 107 के बाद देखना है और 253 से पहले देखना है। ठीक है, तो 107 के बाद इसका गुणज क्या हो जाएगा, देखो ऐसे पढ़े होगे 107, ऐसे तो तुम देख के भी बता सकते हो कि 110 हो गया, फिर भी हम तुमको बता रहे हैं कि 5 दूना 10 और ये उतरा 7, तो 5 एकान 5, तो ये कितना बच गया 2। अब एक बात बताओ, या यहीं पे देखो, ठीक है, 7 इसको पूर्ण रूप से विभाज्य होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी ना 10 होगा, या 2 घटाना होगा। तो यहाँ पर आगे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो अर्थात 107 में भी 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 110। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 110, और उसी प्रकार इसमें घटाएंगे। और ऐसे भी देखो ना कि 5 का जो गुणज क्या होता है, या तो 0 हो या तो 5 हो, मतलब 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इसके इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कोई होगा तो ही ये फुलफिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना होना चाहिए, लास्ट टर्म बराबर कितना हो जाएगा 250, ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है देखो कि योग ज्ञात करने के लिए, तो अब तो आसान हो गया, अब हमारे पास n का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और a का वैल्यू है हमारा 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना 250, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 250, इसमें से 110 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 140, और जब n माइनस 1 इक्वल टू आएगा बात, तो 140 बट्टे 5, जो कि हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो n बराबर कितना हो जाएगा 29। अब हम करेंगे किस पे बात, तो इसके सम पे, तो सम कितना हो जाएगा, एस एन बराबर कितना हो जाएगा n बट्टे 2 इंटू ए प्लस टी एन। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें मालूम है कितना 29/2, और a का वैल्यू है हमारे पास 110, और इसका वैल्यू है tn का 250, तो ये हो जाएगा 29/2 इंटू कितना 360, तो ये 180, तो कितना 29 गुने 180। अब देखो इसको, ये अगर नहीं होता है ना, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखो इसको 30 माइनस 1 लिख सकते हो, 18 तिया 54, 540, 5500 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा 5220, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी बेहद ही खूबसूरत है। ये बोल रहे हैं 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तों, तो इसमें तो कुछ नहीं, तो प्रथम पद हो गया 100, हाँ, और अंतिम पद हो गया कितना 1000। यहाँ पर इस यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1000। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 100 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 5 बराबर कितना 1000। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 180, तो n का वैल्यू हो जाएगा 181। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस लास्ट माने फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद, तो n/2 मतलब 181/2, ए कितना है 100, और अंतिम पद कितना है 1000, मतलब कितना हो गया 181/2 गुने कितना है 1100, मतलब इसका कितना हो गया 550, तो 181 गुने 55 गुने 10 ऐसे कर लो। ठीक है, या 550 ही रहने दो और इसको गुना कर लो। ठीक है, गुना कर लो तो कितना आएगा गुना करके 181 गुने 550 आएगा 99,550, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार सवाल बनाते हैं तो आपका ये सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, अब आप पूछिएगा क्यों, तो अब हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 और 1000 के बीच, मतलब क्या, आपको 100 तो लेना है लेकिन 1000 नहीं लेना है, मतलब उससे पहले तक लेना है। तो यहाँ पर हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद tn, ये नहीं होकर हमारा कितना हो जाएगा, ये नहीं होकर हमारा कितना हो जाएगा 995, इससे पहले वाला। ठीक है,
अब देखो, अब बनाओगे तो इसका आंसर खटाक से मिलेगा, खटाक से। तो टी एन बराबर कितना है 995, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 995। तो ए का वैल्यू कितना है 100 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 995। तो एन माइनस वन इक्वल टू 5 बराबर कितना हो जाएगा 895। ठीक है, ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक 5, 3 9 5 7 35, फिर ये 4 और 5 9 45, 180। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 180। 180 हुआ तो यहाँ पर अब 180 रख के देखो, 180 100 और ये हो जाएगा कितना 995। 995 तो इसको कितना हो जाएगा 1095, ये हो जाएगा 180/2, अर्थात कितना हो जाएगा देखो 90 गुने 1095। अब इसको आंसर मिलाओ तो फटाक से मिल जाएगा, 0 5 में 45 का 5 हाथ में रहा 4 और 99 81 4 85 हाथ में रहा 8 10 90 90 8 98 550, फटाक से आंसर मिल गया, है कि नहीं। देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको देखना है कि बीच में, अगर बीच वाला अगर टर्म हो तो उसका आपको लास्ट वाला टर्म है ना उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कहा है, 25वां सवाल बोल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 25 नंबर सवाल कर रहे हैं कि दो अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो अंकों वाली, तो दो अंकों वाली फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारा 10, उसके बाद क्या होगी 11, और कहाँ तक जाएगी तो 99 तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो 1000 आएगी, सॉरी 100 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 अंकों का हो जाएगा, 3 अंकों का तो ये हमको नहीं लेना है। तो दो अंक वाली विषम धनात्मक, तो विषम पहली संख्या ये हो गया 11, और क्या बोल रहा है कि सभी दो अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं के, इसमें ऐसा कोई नहीं है, तो अंतिम पद ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा 11 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से निकाल लेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 99। तो ये है a का वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस चाहे सम हो या विषम, इसमें कितना रहता है 2 इक्वल टू 99। यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू टू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो n बराबर कितना हो जाएगा 45। तो अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो कितना है 45, n का वैल्यू है, और प्रथम टर्म है 11 और अंतिम टर्म हमारा कितना 99। तो ये हो जाएगा कितना 45/2 गुने 110, ये 2 से काटेंगे 55, तो कितना हो जाएगा 45 गुने 55, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 45 गुने 55 बराबर 12,400, सॉरी कितना 2,475, 2,475 इसका आंसर। ठीक है, समझने में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद 26 बोल रहा है, 26 कह रहा है 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तों का योग ज्ञात करने, कितना है 300 और 700। ठीक है, तो यहाँ पर 300 देखो, 300 के बाद देखना है 9, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं कि पहला 300 और 700 के बीच, 300 के जस्ट तुरंत बाद वाला कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 से क्या है विभाज्य है, तो क्या है, तो 9 का 9 तिया 27, 3 0, फिर 9 तिया 27, या ऐसे यहाँ पे 9 तिया नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और तो ये जो कट जाएगा तो 6, तब 936, तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, तो अर्थात कितना हो जाएगा 306, और फिर 700 में भाग देंगे हम, ठीक है कितना से 9 से, तो 9 9 में 81, 9 72, 9 7 63, 7 0, फिर तो इसमें कितना आप करेंगे 9 7 63, तो 7 यानी कि इसमें कम करेंगे 7, तो 7 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 693, कितना 693। तो ये हमारा क्या हो गया अंतिम पद हो गया, और ये हमारा क्या हो गया प्रथम पद हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि 693 जो है सो कौन सा पद है, तो टी एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन है हमारा 693, और a जो है हमारा है 306 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पर 9 का अंतर है क्योंकि 9 का अपवर्त बोल रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा 9। तो आगे क्या होगा, तो n माइनस वन इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 693 माइनस 306, 13 में से 6 हो गया तो कितना हो गया 7, ये हो गया 8, और ये 6 में से 3 गया तो हो जाएगा 3।
ठीक है। अब 9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36, 2 9 तिया 27, तो n बराबर कितना हो गया 44। अब हमारे पास क्या आ गया, तो टर्म माने पदों की संख्या आ गया हमारा कितना, तो 44। ठीक है, तो अब s 44 बराबर क्या हो जाएगा n/2, मतलब 44/2, कलम चेंज करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 44/2 इंटू प्रथम पद कितना है हमारा 306 और अंतिम पद है 693, कितना हो जाएगा 44 बटे 2 बराबर 22, और ये गुना हो कितना हो जाएगा 639 999। वाह क्या है। देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो कैसे आपको करना है, देखो 22 गुने 1000 माइनस 1, ये हो गया 22,000, और 22 माइनस 22 मतलब कितना हो गया 21,900 कितना 78, वही ना 978, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना गुना करने में समय नहीं वेस्ट करना है कि 999 को 22 से गुना करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारा 26 नंबर सवाल। फिर 27 वाली है, 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 7 से विभाजित। इसमें देखो ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है, हम आपको बता देते हैं। क्या बोला 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली शुरुआत कहाँ से होती है 100 से, और कहाँ तक जाती है 999 तक, वही ना। और क्या बोल रहा है कि 7 से विभाज्य वाले, तो 7 से विभाज्य वाले तो 100 में देखो 7 से विभाजित दो, तो 7 एकांश 7, हाथ में रहा कितना 3, और इसमें 0 तो 30, इसमें कितना और डालेंगे कि ये कट जाएगा, तो 5 डालेंगे क्योंकि 35 होगा तभी तो कटेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 को जोड़ देंगे अर्थात क्या हो जाएगा 105। तो प्रथम पद हो गया हमारा कितना 105। अब बात करते हैं 999 की। ठीक है, 999 की, तो 999 में हम भाग देंगे किससे 7 से। ठीक है, तो 7 एकान 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9। ठीक है, अब 19 बचा, तो 19 में कितना जोड़े कितना घटाएंगे कि ये पूर्णतः कट जाता, तो 5 अर्थात 14 रहता, तो ये कट जाता, तो यहाँ पर 5 घटाएंगे अर्थात कितना हो जाएगा 994, ये हमारा क्या हो गया Tn। अब जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू हमको तो मालूम है कितना है, तो 7 है। तो Tn अर्थात 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू 7, तो 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 98, 98 से 10 गया तो 88 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक 7, 1 8 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, तो n बराबर कितना हो गया 128, मतलब टोटल ऐसे 128 टर्म है कि नहीं। अब देखो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो n/2 मतलब कितना 128/2, और प्रथम पद कितना है 105, और अंतिम पद कितना है 994। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 64 गुने 1000 कितना 99। अब इन दोनों को गुना कर दो, है कि नहीं। इसको कैसे करोगे, तो 64 गुने कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100 और माइनस 1, यही होगा। तो ऐसे 64,000 प्लस 6400 फिर माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा 64,000 और ये 6,000, तो कितना हो जाएगा 70,400 और माइनस 64, मतलब 70,000 कितना 336, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सब। अब हम सवाल नंबर 28 देखेंगे। ठीक है, तो 28 क्या बोल रहा है हमारा कि 100 और 500 के बीच, 100 और 500 के बीच जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं इसका योगफल ज्ञात कीजिए जो कि किससे विभाजित है, तो 8 से विभाजित है। मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 8। अब यहाँ पर 100 है, 100 तो 8 से कटता नहीं है, तो क्या करेंगे पहले 100 में 8 से भाग देंगे, क्योंकि 100 वाला है, 100 के बाद वाला इसमें 8 से कटेगा, क्योंकि 100 और 500 के बीच कह रहा है, तो यहाँ पर 8 2, अब यहाँ पर 0 हो गया, 20 तो नहीं कटेगा, तो इसमें कितना जोड़े
20 में कितना जोड़ें कि ये 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 4 को हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 104। मतलब ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 104, राइट। अब ये हो गया 500 से पहले, मतलब इसमें घटाएंगे, तो 8 छके 48, 2 जीरो 8। अब इसमें कितना कम करेंगे तो कट जाएगा ये, तो 4 कम करेंगे 16, तो 16 रहेगा तभी कम करेंगे, मतलब 4 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 496। मतलब ये हमारा टीएन हो गया, कितना 496। ठीक है। अब देखो टीएन, तो हम जानते हैं कि टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना 496। अब ए कितना है हमारा 104 प्लस एन माइनस वन, और डी तो है हमारा 8, तो ये हो जाएगा 496। तो तो कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 496 माइनस 104 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 49 में से 10 गया तो 39। तो एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 392/8। अब इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 9 में 72, तो एन बराबर कितना हो गया 50। तो ये हमारा एन का वैल्यू आ गया। अब इसको जो हमको अगर मतलब 50 पदों का हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो एस 50 बराबर कितना हो जाएगा 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा 104 और अंतिम टर्म कितना है हमारा, अंतिम टर्म कितना है 496, तो ये लिख देंगे 496। ये हो गया 50/2, हाँ गुणने कितना हो जाएगा 496 4 500 100 600, तो ये काटेंगे 300, ये कितना हो जाएगा 15,000। ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। चलो अब देखते हैं हम 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल उसी प्रकार है कि 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000, राइट। ये नहीं होगा 1000 नहीं होगा, ठीक है। 3 अंकों मतलब कितना 100, इसी में है 3 अंक, है कि नहीं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 100, ठीक है। और क्या बोला 3 अंक से भी प्राकृतिक संख्या, और सबसे लास्ट वाला कितना होगा तो 999, ये हो जाएगा 999। अब इसमें 13 से विभाज्य बोल रहा है करने के लिए, तो 13 से विभाज्य मतलब 100 में क्या करेंगे 13 से हम डिवाइड करेंगे, तो 13 कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 घटाता 13 सत्ते 91, 13 अठे 104। तो 104 मतलब इसमें 4 और रहता तो ये 13 से विभाजित होता, मतलब इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 104। और इसमें क्या करेंगे 999 के लिए क्या करेंगे 13 से 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा 9 से के 8 और 9 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 मतलब 78। तो कितना कम है इसमें, तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो 11 इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 988। तो 988 हमारा क्या हो गया टीएन हो गया, अर्थात अंतिम पद हो गया। ठीक है, अंतिम पद हो गया। अब हम जानते हैं कि टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तब टीएन का वैल्यू है 988 और ए का वैल्यू कितना है 104 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है 13। ये हो गया n माइनस वन इंटू 13 बराबर कितना हो गया 988 माइनस 104, ये 8 में से 4 गया 4 और 88, तो n माइनस वन बराबर क्या हो गया 13, 13 छक्के 78, क्या समझे 13 छक्के 78 और 13 अट्ठे 104 68, तो n बराबर कितना हो गया 69। ठीक है, 69 हो गया। अब हमें सम ऑफ 69 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 69/2, फर्स्ट टर्म कितना है 104 और लास्ट टर्म कितना है 988, तो 69/2 गुन्ने 8 4 12 और 8 1 9 और 9 1 10, 1092, तो 2 से कटेंगे 5 और 46 दूना 92, तो कितना हो गया 69 गुने 546 और इसको गुना करो। ठीक है, जब इसको गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा 69 और 546 को गुना करोगे 69 इंटू 546 और कितना हो जाएगा 37,674, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा आज का सेशन खत्म हो गया। ठीक है।